Hello everyone. Today we will discuss about thoughts of management. Thoughts of management, in that thoughts of classical theory, thoughts of neoclassical theory, thoughts of modern management. जो क्लासिकल थियोरी है वो मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जिसने भी ये नहीं देखा हो वो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यू क्लासिकल थियोरी। तो आज हम न्यू क्लासिकल थियोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल जो थियोरी थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, लाइक कि उस थियोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी फाइनेंशियल रिवॉर्ड को, और ह्यूमन अप्रोचेस एंड इनफॉर्मल रिलेशंस को बहुत ही कम वैल्यू दी गई थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इंडियन रिवॉल्यूशन की वजह से यूनिट्स और इंडस्ट्री के जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहे थे। तो जब फॉर्मेट चेंज होते हैं उसके साथ अलग तरह की नीड्स अराइज होती है, किस तरह से बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए न्यू प्रिंसिपल की ज़रूरत हुई। उस टाइम पे क्लासिकल थियोरी की लिमिटेशन की वजह से एक नई थियोरी डेवलप हुई जिसे हम न्यू क्लासिकल थियोरी कहते हैं। तो न्यू क्लासिकल थियोरी के लिए सबसे ज़्यादा जिसे समझा जाता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर योगदान दिया है वो है एल्टन मायो। एल्टन मायो एंड ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने हाउथॉर्न थियोरी दी थी। तो हाउथॉर्न थियोरी के अंदर बात की गई थी कि ह्यूमन अप्रोचेस की बात की गई थी, सोशल इंटेलेक्चुअल की बात की गई थी। तो उसी से ये जो न्यू क्लासिकल थियोरी है वो इंस्पायर्ड है। तो न्यू क्लासिकल थियोरी emphasizes upon the behavior approaches and the group behavior of the management। मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक जो एम्प्लॉयज़ और दूसरे एम्प्लॉय के साथ किस तरह से बिहेवियर है, मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से बिहेवियर, इसके बारे में डिटेल प्रिंसिपल वहाँ पे दिए गए हैं। दिस थियोरी फोकस्ड ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ये थियोरी सबसे ज़्यादा फोकस करती है। ह्यूमन रिलेशन और द ह्यूमन बिहेवियर थॉट दोनों एक ही हैं। सोशल मैकेनिज्म थॉट एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ दिस न्यू क्लासिकल थियोरी। थॉट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर थॉट, सोशल मैकेनिज्म थॉट, ये उसके ब्रांचेस हैं। तो उसमें से थॉट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हम अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर उर्विक, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। आप अपने जो मैन मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनको मैनेज कीजिए, मतलब आप उनको समझिए, उनकी नीड्स को समझिए। तो वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो काम है, वो बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। तो इफ़ यू मैनेज योर मैन विल मैनेज rest of all। Employee of a person is having an important place in a unit। पूरे यूनिट में इस थियरी में एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स emphasizes on job satisfaction and increase the efficiency of employee। ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स एम्फेसाइज ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन बिहेवियर से जो थॉट्स रिलेट करते हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आता है। और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज़ की जाती है। किस तरह से इंक्रीज़ की जाती है, उनको ऑब्जर्व करके, साइकोलॉजिकल उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है कि वो किस तरह से काम करें, उनको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही हैं, उनका रिलेशन कैसा है किसी के साथ, उनको मोटिवेट करके। और जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई अगर लॉ है उससे अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव करके उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है, उनके बिहेवियर को समझा जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं उनको, और उस प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाता है। ये ह्यूमन अप्रोचेस की थियोरी में था। अब न्यू क्लासिकल थियोरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिमिटेशंस थी, उसकी जो मेन लिमिटेशंस है वो है यहाँ पे इकोनॉमिकल पैरामीटर को निगलेक्ट किया गया, सिर्फ ह्यूमन अप्रोचेस की बात की गई है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो सिर्फ बातें की गई हैं, उसको उतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, पर एक्चुअली में जितना उसको प्रमोट करना चाहिए उतना प्रमोट नहीं हुआ था।
सम राइटर लॉजिकली से दैट द ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन। अगर आप प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप अपने ह्यूमंस के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो कुछ राइटर्स ने ये भी कहा है कि द ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन at the cost of productivity which is the main limitation of these approaches। ये इस theory की सबसे बड़ी limitations हैं। Thank you for watching my video. Please